सिरसा साहब आपके पास आते हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस बढ़ते ग्राफ ने बीजेपी को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अभी आपके सामने सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। हालांकि 2017 में ये कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर इनके पार्टी के ग्राफ को देखा जाए तो पंजाब में 2019 में भी बुरा प्रदर्शन करने के बावजूद 2022 में ये 92 सीटें लेकर आते हैं। तो आपके लिए गुजरात भी बड़ी चुनौती हिमाचल के साथ साथ बन जाएगी। पंजाब के अंदर जो एक स्पेस थी, जो श्रोमणी अकाली दल से लोग दुखी थे, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि उनके खिलाफ नफरत थी, और कांग्रेस का विकल्प नहीं था, क्योंकि कांग्रेस जो है वहां पे 4.5 साल तक राज किया, झूठ बोला, और अब चुनाव आ चुका था, तो उनके अंदर इनफाइटिंग भी थी, तो स्पेस थी बहुत, और ऐसी एक रॉ उनके पास लैंड थी जिसको कल्टीवेट कर सकते थे। गुजरात में एक स्ट्रांग लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, जो अल्टरनेटिव, जिसका विकल्प कभी भी आम आदमी पार्टी नहीं बन सकती। हाँ, वो कांग्रेस की वोटों, जो कांग्रेस की वहां पर वोट बैंक है, डेफिनेटली उसके ऊपर वो अपने कुछ नंबर्स ले सकती है, मैं उस पर डाउट नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस आज हाशिए पे खड़ी है। वही परिवार का हाल है, गांधी परिवार का भी उतना ही बुरा हाल है जितना श्रोमणी अकाली दल में बादल परिवार का बुरा हाल है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो हाशिए पे है, उसका लाभ जरूर आम आदमी पार्टी कहीं ले सकती है। लेकिन एक बात जो चित्रा जी बार बार यहाँ पर भी आई, मैं आपको एक जहन में बात लाना चाहता हूँ। संजीव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर मेरी ये बात गलत हो तो जरूर आपको ये मेरा सवाल पे जवाब जरूर देंगे, और मैं उम्मीद करूं मेरी बात का जवाब देंगे। चित्रा जी, ऐसा है, दिल्ली के मॉडल की जो बात करते हैं, मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। दिल्ली के अंदर जो केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय है, उनके अंदर एडमिशन कराने के लिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सुशील गुप्ता और डीएन गुप्ता, जो भी उनका नाम है, माननीय राज्यसभा के तीनों मेंबर, और भगवंत मान भी लोकसभा के मेंबर, बार बार चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि हमारी ये 10 एडमिशनें जो हैं केंद्रीय विद्यालय में, हमारी एडमिशनें कर दीजिए। अगर मैं इनकी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजीव जहां बैठे हैं, अगर ये डाउट करेंगे, मैं चिट्ठी में भी दिखा देता हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली के स्कूल इतने ही बढ़िया हैं, तो फिर आप केंद्र के स्कूलों के अंदर एडमिशन कराने के लिए क्यों आग्रह करते हैं? क्योंकि केंद्र जो सेंट्रल स्कूल है वही आज भी सबसे बेस्ट स्कूल है। सेकेंडली, दिल्ली एक जो राज्य है ना, इसके जो कहते हैं हमारे पास सरप्लस है, हमने बजट नहीं है। दिल्ली व्यापार की आज राजधानी है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू यही कलेक्शन होती है। इसलिए दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार जो चलाती है, हॉस्पिटल सारे केंद्र सरकार चलाती है, चाहे एम्स हो, चाहे वो आरएमएल हो, चाहे वो सफदरजंग हो। दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार पैसा देती है। दिल्ली की यूनिवर्सिटियां यूजीआर चलाते, यूनियन ग्रांट कमीशन चलाती है, वो भी केंद्र सरकार से पैसा आता है। दिल्ली के अंदर किसी किसान को बिजली माफ नहीं की जाती, सारी 100% बिजली के पैसे उनसे लिए जाते हैं। दिल्ली के अंदर कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, और तो और इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है। तो दिल्ली के अंदर सीमित तौर पर पैसा खर्च करने की जगह है, और रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां बिजनेस कैपिटल भी है। इसलिए जब आपके पास इतना पैसा खर्च करने को, यही कारण है 450 करोड़ रुपया टीवियों पे ऐड पर चल जाता है, यही कारण है। और जब आप ऐड पर इतना पैसा ही दिखाएंगे, सारा दिन दिखाएंगे ये, तो वही दिखेगा जो दिखाएंगे। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी की महारत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा उनको सलाम करता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आदमी हैं जो तार को तीर करके दिखा सकते हैं, ये उनकी काबिलियत है, और वो गंजे को कंघी बेच सकते हैं, ये उनमें कला है। झा साहब जवाब दीजिए। कह रहे हैं गंजे को कंघी बेच सकते हैं, बताकर उसकी खासियत। पहले सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे थे, मैं बताऊं, तब 2013 में लोग चुनाव लड़ रहे थे, तब भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कह रही थी कि बिजली आधी कैसे हो सकती है, पानी मुफ्त कैसे हो सकता है, ये नए बच्चे हैं, इनको सिस्टम का पता नहीं है। हमने बिजली आधी नहीं मुफ्त करके दिखाया, पानी भी मुफ्त करके दिखाया। हाँ। और मजे की बात यह है कि डिस्कॉम को डेट को भी हमने कम करके दिखाया, और हम नहीं, सीएजी ने कहा कि दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जो प्रॉफिट में है, यानी एक्सपेंडिचर से ज्यादा अर्निंग है। लेकिन यही स्थिति 2011 में नहीं, 2012 में नहीं थी, ये 2017 में हुई। तो मेरा ये कहना, हमने दिल्ली में करके दिखा। दिल्ली में भी अपने तरह की चुनौतियां थी। रही पंजाब की, मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली, ये बात सच है कि दिल्ली हमें आधी अधूरी स्टेट मिली थी, हमने 100% डिलीवरी करके दिखाई है। पंजाब हमें 100% स्टेट 200% डिलीवरी करके दिखाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि केवल रेता माफिया जो पंजाब में थे, उससे 20,000 करोड़ की लूट हो रही है। पंजाब में दोनों पार्टियों ने पंजाब को रेता माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, चिट्टा माफिया, केबल माफिया, यही पंजाब को दिया। और इसीलिए तो आपको 92 सीटें मिली है ना, कि करिए माफिया से मुक्त कौन मना कर रहा है।